कि जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जो हमारा जीवन है एक रेल की तरह है, और रेल जिस प्रकार से हम लोग रेल में ट्रेन में लोह पथगामिनी में सफर करते हैं, उसी प्रकार से इस मानव के शरीर में ये मानव का चोला ये तन है एक रेल की तरह है। इसमें सफर क्या कर रही है? अपनी आत्मा। इस रेल में अपनी आत्मा सफर कर रही है, और इस आत्मा का पिया होता है परमात्मा। बताया जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बताया सुख दुख की जिस प्रकार से रेल की दो पटरियां होती हैं, उसी प्रकार से इस मानव के चोला में सुख और दुख दो पटरियां हुआ करती हैं। जिस प्रकार से रेल की दो पटरी होती हैं, उसी प्रकार से इस मानव के जीवन में सुख और दुख की दो पटरियां हुआ करती हैं। सुख दुख की पटरी पर चल रहे हैं हम लोग, हम और आप लोग। एक होता है सुख, एक होता है दुख। इस संसार में बताया है कोई किसी से दुखी है तो कोई किसी से सुखी है। कोई नाती बेटा को नाए तो वो पुत्र के लिए दुखी है, और जिस पर पुत्र हैं तो वो पुत्र से दुखी है। यानी सुख और दुख की दो पटरियां हैं इस जीवन में। समझ में आ रहा है? हाँ, बताया सुख दुख की पटरी पर दौड़ लगाती है, अपनी मर्जी से आती जाती है। गाड़ी सिग्नल का ये तो खेल है, गाड़ी सिग्नल का ये तो खेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। कभी लिखते हैं बड़ा सोच समझ करके लिखते हैं, और बहुत अच्छी बातें लिखते हैं कभी लोग। हम क्या है, हम कवियों की लिखी हुई चीजें तो गा रहे हैं। हमें तो नहीं, बड़े विद्वान तो है ना, कैसे अपने आप लिख लिख रहे हैं। कभी जो भी लिखते हैं बड़ा सोच समझ करके लिखते हैं। कभी कल्पना कर रहे हैं दूसरे बंद में, हरी हो जाएगी माया यूं ही भरी रह जाएगी। पता नहीं
इस रेल में से कब तुम्हारो स्टेशन में आ जाए जल्दी। जिस प्रकार से रेल में सफर करते हैं कि हमें जाना है शुकाबाद से लखनऊ है, तो पता नहीं तुम्हारा स्टेशन कब आ जाए, उतरना भी तो है स्टेशन पे। उसी प्रकार से पता नहीं इस शरीर से यानी इस रेल से और जो जीवात्मा बैठी हुई है कब निकल जाए, कोई मालूम तो है ना है। इसलिए बताया जाने कब जल्दी हरी हो जाएगी, माया यूं ही हरी रह जाएगी। और इसलिए बताया है थोड़ा दान पुण्य भी करते चलो, भूखे को भोजन खिलाना, दुखियों के लिए, जिस पे देखा होगा आप लोगों ने रास्ते में चौराहे पर बैठे हुए मिलते हैं, उनके लिए भोजन कराना, कपड़े वस्त्र दान करना, अन्न दान करना, दान कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए बताया है जितना भी दान पुण्य कर लोगे वो सभी भगवान के खाते में लिखा जाता है। भगवान के पास में डायरी चल रही है, सब लिख रहे हैं। चलो कब जल्दी हरी हो जाएगी, माया यूं ही धरी रह जाएगी। लकड़ी का फनका तेरा मेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है, ओ जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। अगले बंद में लिखा अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। जिस प्रकार से रेल में सफर करते हैं, रेल में मेरी बात पर गौर करके ध्यान देना। जिस प्रकार से रेल में सफर करते हैं और टिकट आप लोगों ने ली होगी रेल की, ट्रेन की, तो टीटी पकड़ने के लिए आएगा तो टिकट होगी तो तुम छूट जाओगे। अगर तुम्हारे पास टिकट ना आए तो सीधे फतेहगढ़ की जेल में ले जाएगो टीटी, और मार मार के ले जाएगो, चल टिकट नहीं लेता है। उसी प्रकार से बताया अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। इस रेल में सफर कर रहे हो तुम, ये जीवात्मा सफर कर रही है, ये हम बोल रहे हैं मुख से, ये जीवात्मा ही तो बुलवा रही है, तभी तो बोल रहे हैं, वैसे ही थोड़ा ही बोल लेंगे हैं? इसलिए बताया अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो मुझे दिखा देना। और बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, यमदूत आंगे लेवे के लाए। जो टीटी हैं इस रेल के वो कौन है? यमदूत, भगवान के भेजे हुए जो यमदूत आते हैं लेने के लिए, वही टीटी हैं। अगर तुमने अच्छे कर्म करे हैं
इसमें लिखा है अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना। अच्छे कर्म करो तो टीटी पकड़वे के लिए आए तो कहें कि हाँ साहब तुमने बहुत अच्छे काम करे, तुम्हें बाकायदा ले बैठा के ले जाएंगे रथ में हैं। हाँ, इसलिए अच्छे कर्मों की टिकट कटाओ। अगर बुरे कर्म की टिकट कटाओगे, बुरे कर्मों की टिकट कोई कुछ नहीं होती, लोकल होती है। हाँ, भगवान के भेजे हुए यमदूत टीटी बन करके आते हैं तो कोड़ा मार मार के, चिमटा मार मार के ले जावत। इसलिए अच्छे कर्मों की टिकट कटा लेना, टीटी आए तो उसे दिखा देना। बिना टिकट के सीधी जेल है, बिना टिकट के सीधी जेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। ओ तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी मेल है। बोलिए भागवत महाप्राण की जय।